औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, लेकिन फिर भी तन्हा रह जाते हैं। आपका सबसे बेहतरीन दोस्त या आपके सबसे ज़्यादा वो शख्स जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वही आपको छोड़ के चला जाता है, वही आपका एहसास नहीं करता। सबसे ज़्यादा हर्ट उसी से हो रहे होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे फेवरेट लोग ही हमें हर्ट कर रहे होते हैं, छोड़ के जा रहे होते हैं? इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बेशक दिल अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया गया है। तुम अपने दिल को अल्लाह के अलावा किसी और की मोहब्बत, अमन और कामलियत की तलाश में ना बांटो, उसे तुम हरगिज़ नहीं पा सकते। देखिए, दिल अकेला रह जाता है हमेशा जब भी हम अल्लाह के अलावा उसे किसी भी मोहब्बत से मामूर करें। उसे इंसान छोड़ जाते हैं क्योंकि वो अपनी कमियों और कमज़ोरियों के बाइस मासूर हैं। वो सदमे, दर्द, अलम से दुचार होता रहेगा, यहाँ तक कि उसे यकीन आ जाए कि हकीकत में कोई ताल्लुक़ नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। वो समझ जाए कि अल्लाह से बढ़कर वो जिससे भी मोहब्बत करेगा वहाँ से चोट खाएगा, और फिर दिल सिवाय अल्लाह के ना तो परसुकून होता है, ना मुतमईन होता है, और ना ही अमन में आता है। फिर वो क्या करता है? फिर अल्लाह ताला उसको सिखाते हैं कि वो अल्लाह की खातिर किस तरह से मोहब्बत कर सकता है। फिर वो दूसरों से अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, और वो अपने नफ्स की रज़ा के लिए नहीं करता। और जिससे अल्लाह राज़ी हो गया तो वो उसके बाद उसे हाल में राज़ी कर देगा, और इसी बात पर वो यकीन रखता है। जब कोई अल्लाह से मोहब्बत करता है वो उससे उन्स पाता है, और जो कोई गैर अल्लाह से मोहब्बत करता है वो उसके ज़रिए अज़ाब दिया जाता है। मुद्दा यही है, अगर हम अपनी बेसुकूनियों, परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, हमारे दिलों में किसी को खोने का गम या किसी को इस तरह से पाने की चाह ना हो, तो हम क्या करें? हम अल्लाह की खातिर मोहब्बतें करें, हम अल्लाह की खातिर एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाएं। और फिर शेख खालिद का फरमान है कि जब इंसान का दिल मखलूक से लगा होता है तो वो उसके ज़रिए अज़ाब दिया जाता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, कोई पत्थर हो, इंसान हो, कोई औरत हो या गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो या माल हो, या उसके अलावा कुछ और हो। देखिए, हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा बड़ी बेसुकूनी है, उसने मुझे छोड़ दिया, या मेरी दोस्तें मेरा एहसास नहीं करती, या मैं तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी अपने दोस्त से, लेकिन वो क्या हुआ, वो मुझे छोड़ के चली गई। उसका छोड़ना रहमान की तरफ से था। रहमान कैसे देखता कि जिस दिल को उसने अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है, जो एहसास उसने अपने लिए रखा है, वो एहसास हम किसी और पर लुटा रहे हैं, अपने नफ्स के पुजारी बन रहे हैं। एक शख्स है जो तस्लील पे तस्लील किए जा रहा है, बेसुकून किए जा रहा है, लेकिन फिर भी दिल उसी की जानब बढ़ रहा है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की नाकदरी कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, और ना वो ये बर्दाश्त करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जज्बे पर या एक ही इंसान पर लगा दें या एक ही ताल्लुक़ पर लगा दें। हम अपने देखिए, यहाँ पे जो मुद्दा है ना, वो महरम या ना महरम की बात नहीं हो रही, या मोहब्बत की बात हो रही है। चाहे आपकी औलाद है, आपके घर वाले हैं, या जो भी हैं, अगर आप हद से बढ़कर उनसे मोहब्बत करोगे, उनकी खातिर अल्लाह को भूल जाओगी, तो ये सारा कुछ आपके लिए है। फिर उसी चीज़ से हम आजमाए जाएंगे। तो लोगों का बिछड़ना, लोगों के बदले रवैये, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए आजमाइश है। ये वही अल्लाह का अज़ाब है जिसका जिक्र वो फरमाते हैं। तुम हर की ज़िंदगी की असल को नहीं पहुंच सकते सिवाय अल्लाह की खातिर कुछ करने में, अल्लाह पर तवक्कल करने और अल्लाह के साथ रहने के। नहीं पहुंच सकते ना ज़िंदगी की हकीकत तक जब तक हम अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं करूँगी, मैं चोट खाऊंगी। मैं अल्लाह के लिए कदम नहीं बढ़ाऊंगी, मैं घिर जाऊंगी। और जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह भी उसके अवज़ बेहतरीन अता करता है। देखिए, ये फैक्ट है। जब भी आप कोई चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ेंगी,
اللہ کے پاس اس سے بڑھ چڑھ کر آپ پائیں گے۔ اگر آپ ایسے ناقدری رشتے اللہ کے لیے دے دیں، اللہ سے تجارت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قابل قدر رشتے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محبت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے، جسے وہ اپنے ان بندوں پر انعام کرتا ہے جو اس کے اطاعت کرتے ہیں، اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اس سے اس طرح کی محبت کو پا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ان کی محبت القا کر دیتا ہے۔ محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کرنے، چھیننے، زبردستی لینے سے نہیں ملتی، بلکہ محبت پانے کا نسخہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، کیا ہے کہ عنقریب رحمان ان کے لیے محبت بنا دے گا۔ تو ہم لاکھ کسی کے پیچھے بھاگیں، ہم لاکھ کوششیں کریں، جب تک رحمان نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنین کے دل اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ان کی محبت کا رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو کیا فائدہ رحمان کو چھوڑ کر انسانوں کے پیچھے بھاگنے کا، انسانوں کو راضی کرنے کا، اپنے دل کا سکون لوگوں میں تلاش کرنے کا، جب رحمان نے آپ کے دل کا سکون اپنی یاد میں اور اپنی محبت میں رکھا ہے، تو آپ کیسے انسانوں کے پاس جا کر اس سکون کو لے سکتے ہیں؟ کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں اس سکون کو؟ تو بہتر یہی ہے نا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم رحمان کی محبت کو جانیں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے، جب ہم رحمان کو جانتے ہیں، اپنی عزت کرتے ہیں، خود کو پہچانتے ہیں، اور پھر لوگوں کی نظروں میں خود کو بے قدر یا بے مول نہیں ہونے دیتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تھام لیتے ہیں، اور پھر وہی رحمان ایسے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالتے ہیں جو واقعی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، جو واقعی ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر رحمان بھی مل گیا اور رحمان کے بہترین بندے بھی، اور پھر دونوں جہانوں میں سکون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل فرمائے اور سب سے بڑھ کر ہمیں خود سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔